नीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। हाँ मैडम, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सिम्मी बानो है और मेरा घर जो है कि हसनपुर है और यहाँ मैं आई हूँ। हमारा विवाद चल रहा है और हम अभी अपने ससुराल गए थे और ससुराल वालों ने रखा नहीं, और जिसमें कि हमारे जेठ सरफराज खान, उन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी की। हाथ पकड़ के उन्होंने बाहर निकालने की कोशिश की, बदतमीज़ी की। वो तो हमारे साथ जो है कि मीडिया थी और मानवाधिकार के लोग थे कि उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं और हम अपनी जान बचाएं। फिर उसके बाद जो है कि हमने फ़ोन किया 112 नंबर, पुलिस आई, पुलिस ने हमारी सहायता की और वहाँ से हम दोनों पक्ष को लेकर के थाने पे आए। तो थाने पे क्या समझौता हुआ? समझौता अभी ये हुआ कि समय दिया गया है। वो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये हमारे घर नहीं रही हैं और नहीं रहेंगी, तो इसलिए क्या है कि समय एक दिया गया है 10 तारीख को 11 बजे, और जो कि सर ने बुलाया है, जो हमें फिर से आना है 10 सितंबर या 10 अक्टूबर? क्या 10 सितंबर अभी 10 सितंबर को बुलाया गया जी, आज 4 सितंबर है जी। 10 सितंबर को बुलाया गया, तो हम फिर से आएंगे। मैडम, इंस्पेक्टर साहब के सामने बात हो रही थी कि आप ससुराल में निकाह के बाद रही नहीं है। नहीं, क्या ऐसा ये सही बात है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। बार बार ये लोग सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं, हम परिवार में ससुराल में रहे नहीं हैं, जबकि हम थे। हमारा रूम भी था, जो आज सारे लोग गए भी थे, देखे कि उस रूम में ताला बंद था जी, उसमें जो है कि ताला बंद था। उसमें और आपके जो घरेलू सामान है उसमें? जी जी बिल्कुल है, वो ताला उन्होंने खोला ही नहीं है। ताला खुला होता तो हम सब देख लेते, वहाँ पे सारे लोग थे, लेकिन उन्होंने खोला ही नहीं। बाहर कितने टाइम तक आप अपने पति के साथ रहे? जी 3.5 महीने। 3.5 महीने जी, रूम जी। लेके मतलब अलग रहती? जी जी, जब यहाँ से जो है कि थाने पे हमारा बात आया था 112 नंबर, उस टाइम भी हमारा घर से विवाद हुआ, तो ससुराल वालों ने हमें मारा था। तो उस टाइम क्या है कि 112 नंबर आई, और जब यहाँ पे बुलाया गया तो उस टाइम मेरे नंद का शादी चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि लड़की की अभी शादी हो रही है, कोई विवाद ना हो, इसलिए यहाँ समझौता हुआ था। सर ने कहा कि अभी तुम क्या है कि तुम लोग बाहर चले जाओ, जब शादी वादी हो जाएगी तो उसके बाद घर आके रहना। आपने शादी कब की थी? जी 2022 में किया था मैंने, 19 सितंबर को। और आपका पति आपको छोड़ के कब गया है? अभी 16 मार्च 2024 को। तो ये आप 1 साल तक फिर क्यों इसके पहले पहल नहीं की? अभी अचानक पहल करने का क्या मतलब है? मैं तब तक क्या है कि लीगल प्रोसेस के हिसाब से चल रही थी कि लोगों ने जैसे समझाया कि अपना जो तुम्हारा हक है तुम वैसे लो, तो मैं क्या है कि पहले थाने पे गई, वहाँ पे मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर क्या है कि हम कोर्ट भी गए, वहाँ पे अभी तक भी कोई सुनवाई इतना जल्दी नहीं हो पा रहा है, और सीधे पूरे 1.5 साल हो गए पति को गए हुए, 1.5 साल हो गए, और मैं 1.5 साल से दर दर भटक रही हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं है। और आपके मायके वाले क्या आपका सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब आप रही कहाँ 1 साल तक अभी? मैं अपने दोस्त के यहाँ कभी थी, कभी जो दूर की बहनें हैं उनके यहाँ, अब बस मेरे पास अब और आप क्या कोई। चाहती हैं? अब मैं अपने ससुराल रहना चाहती हूँ। लेकिन अगर आपका पति, जैसे सुनने में आ रहा है कि आपका पति आपको नहीं रखना चाहता है, और आपके ससुराल वाले लोग भी हम लोग के सामने कह रहे हैं नहीं रहेंगे, रखेंगे, तब आप क्या करेंगी? जी मैं अपने ससुराल में ही रहूँगी, जो चीज़ें चल रही हैं वो चलेंगी, और नहीं रखेंगे तो हमारे पास आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुख्य भी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और उन्होंने ये कहा कि मातृशक्ति को हम सपोर्ट करेंगे, तो आप अपने प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को क्या निवेदन कर सकती हैं? उनसे बस यही कहेंगे कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा घर बसाएं, मुझे अपने पति के साथ रहना, अपने परिवार में रहना है, मुझे अपना घर बसाना है, वो मेरी मदद करें। ये लोग ये भी धमकी देते हैं कि मुस्लिम में 4 शादी कर सकते हैं, और ये 4 शादी की धमकी देते, अभी तक पता भी नहीं कि लड़का कहाँ है, क्या किया क्या नहीं किया, मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसा तो नहीं कि लड़के को वीज़ा दे के इसको बाहर भेज दिया गया हो, ऐसा कुछ है जी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो अभी आते जाते हैं कचहरी में, तो कभी कभी हमारी मुलाकात हो जाती है, हम देख लेते, तो इसलिए विदेश तो नहीं गए क्या होंगे। ससुराल वाले आपके लड़के से रिश्ता रखे हुए हैं? जैसे जी, इन्होंने बिल्कुल। पेपर में तो खाली दिखा दिया है, लिखित हुए, जिसका कोई मतलब नहीं है। जी लेकिन क्या उसके घर पे आना जाना है? कचहरी लड़का जब आता है तो क्या घर वाले लोग आते हैं? जी जी बिल्कुल, हमारे आपसे जेठ मुलाकात होती है कचहरी जी में? जी लड़के से भी होती है, और उनके साथ हमारे जेठ जो है सरफराज खान, वो बराबर आते हैं, और कभी कभी उनकी तारीख पे अगर वो नहीं आते तो सरफराज खान आके देख लेते हैं उनकी तारीख। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सिम्मी बानो है और मेरा गांव हसनपुर है, मैं इसी गांव की हूँ, और मेरा ससुराल भी यहीं है, और हमने शादी किया था 2022 में, और हमारी मर्ज़ी से शादी थी, हमारे लव मैरिज था। अभी क्या है कि लड़के को इन लोगों ने भगा दिया है, घर से हटा दिया है,
और अब कह रहे हैं कि क्या नाम है, लड़का नहीं रहेगा, तुम भी नहीं रहोगी, दोनों को ही हटा दिए हैं। और लड़के से जबकि इनका कांटेक्ट है। आपके पति, आपके ससुर का क्या नाम है? जमील खान, कहाँ के रहने वाले हैं? हसनपुर गांव, इसी गांव के हैं और रिश्ते में वो हमारे मामा लगते और हैं। आपके पति का क्या नाम है? हसन रजा उर्फ सोनू। उन्हीं के बेटे हैं ये? जी जी उन्हीं से आपका निकाह हुआ था? जी। हाँ, कितने साल से निकाह हुआ था? 2022 में हुआ था, 19 सितंबर अब 2022। क्या क्या मामला है, क्या क्या कह रहे हैं ये लोग? ये लोग मुझे नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं, कुछ क्या, बताए हैं? नहीं, बस ऐसे ही कह रहे नहीं तुम नहीं रहोगी। आपके शौहर से आपकी बात कब हुई है? शौहर से हमारा 1.5 साल हो गया बात हुए। शौहर कहाँ है? शौहर को ये लोग हमारे घर से हटा लिए हैं। अभी तक वो कोई कहीं पता नहीं है कोई आपके पता शौहर का? कोई पता नहीं है। पता ये नहीं है कि क्या नाम है, कचहरी में आते हैं वो, कचहरी में हमारी मुलाकात होती है लेकिन बात करने बिल्कुल भी नहीं देते हैं। वो वकील के साथ आते हैं, वहीं से चले जाते हैं और उनके भाई जो है कि साथ में आते हैं, सरफराज खान। क्या कोई मुकदमा किया आपने? जी, कब किया था? हम थाने पे गए जब ये हमें छोड़ के 16 मार्च 2024 को ये मुझे छोड़ करके चले गए थे। और फिर उसके बाद मैं थाने पे गई, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद क्या है कि मैंने कोर्ट में किया, कोर्ट में मैंने अप्लाई अभी किया। आपने पुलिस को सूचना दिया था? जी हाँ, अभी दिया। जब ये लोग मेरे साथ मारपीट करने पे आ गए, हाँ। हाथ पकड़ के निकाल रहे हैं, हाँ। तो फिर मैंने 112 नंबर डायल किया अभी। क्या, कौन हाथ पकड़ के आपको निकाला? जेठ हमारे क्या नाम है जेठ? सरफराज खान जी। और कि अभी सारे लोग चले जाएंगे तो हम मार के ही निकाल देंगे, तुम्हें रखेंगे नहीं। आपका कहना है कि अगर ये लोग मीडिया वाले या जो जी, हमारे आप साथ लोग आए चले हैं, जाएंगे तो ये हमें मार के निकाल देंगे। इन्होंने अभी कहा है, हमारे जेठ ने कहा है कि हम रहने नहीं देंगे। तो क्या आप चाह रही हैं? मैं अपने ससुराल में रहना चाहती हूँ। अगर ये लोग मारपीट के करके निकालते हैं तो आप क्या डिसीजन लेंगे? मैं यहीं रहूँगी, चाहे जैसे भी रखे, अगर मार के निकाल भी दिए, हम यहीं मरेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि घर वाले भी हमारे सपोर्ट नहीं कर रहे, वो भी कह रहे कि जाओ, जैसे इन्होंने कहा ना कि लव मैरिज किया, हमारा लड़का नालायक है, हमारे घर वाले भी कहें कि इज्जत खराब की हो, अब तुम समझो तुमने किया है, तुम्हारा है। आज मैं अपने हक के लिए लड़ने आई हूँ, मुझे अपना हक चाहिए। नहीं देंगे, मैं यहीं आत्मदाह करूंगी, लेकिन यहाँ से जाऊंगी नहीं। हाँ, मैं हो गया? अंदर पूछेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं चारुशिला सिन्हा, मानवाधिकार परिवार वाराणसी से महानगर अध्यक्ष हूँ। और मुझे एक पीड़िता ने बताया आके, बहुत रो गा के अपनी कहानी बताई कि उसने लव मैरिज किया था अपने, जैसा कि मुस्लिम में होता है कि वो अपनी बिरादरी में ही करते हैं, तो उसने किया था। और ये लोग 5 साल से एक साथ रह भी रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लड़के के पिता ने उसको कुछ समझा बुझा के और पारिवारिक दबाव बना के कि उसको परिवार से और प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा, ऐसा बोल के उसको ले आए। उसके बाद भी लड़का नहीं आना चाह रहा था, तो उसने अपनी वाइफ से बोला कि ऐसा है कि अभी मेरे ऊपर दबाव है और अगर हम तुम्हारे साथ रहते हैं तो हमको बेदखल कर दिया जाएगा परिवार से, तो हमें थोड़े दिन उन लोगों की बात भी सुन लेने दो। हमारी एक बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है, तो हो सकता है उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग वापस फिर से अपना ऐसे रहने लगेंगे। तो फिर भी इसको भरोसा नहीं हुआ, ये यहाँ आई और अपने ससुर से मिली, तो उन्होंने भी ये बोला कि हमारी लड़की की शादी हो जाने दो, उसके बाद हम तुम्हारी शादी गाँव वालों के सामने धूमधाम से ढंग से अरेंज करके करा देंगे। लेकिन अचानक के उसके बाद से जो है, ये जब लड़की आई तो ये लोग उसको मारपीट करके घर से भगा दिए और लड़के की माँ ने भी मारा था। इसने कुछ रिकॉर्डिंग की थी, वो रिकॉर्डिंग भी इन्होंने फ़ोन उसका तोड़ दिया था। फिर वापस से उसने फ़ोन उसको बनाया, क्योंकि उसमें बहुत से वीडियोस थे इसके मैरिड लाइफ के भी और साथ रहने के, क्योंकि 5 साल का लंबा हस्बैंड वाइफ का एक साथ रहा है। तो वो वापस जब किसी दबाव में इसके हस्बैंड ने वो फ़ोन जो है पानी में डाल दिया। उसके बाद इसके पास फ़िलहाल में कोई बहुत सबूत नहीं, फिर भी कुछ एकाध सबूत हैं। तो अब ये वापस परिवार में रहना चाहती है और ये बोल रही है कि हम अपना रहेंगे और अपना घर फिर से बसा लेंगे, हस्बैंड को भी समझा लेंगे, क्योंकि इसके बहन की भी शादी हो चुकी है। हस्बैंड का जो एक बहन थी जिसकी शादी की वजह से इन लोग के रिश्ते को छुपा के रखा गया था। लेकिन आज हम लोग मानवाधिकार की टीम हमारी यहाँ आई है इनको लेके, और हमारी प्रेस रिपोर्टर भी साथ में हैं और कुछ गाँव वाले भी हैं, जिनका सबका कहना है कि हाँ, लड़की को वो लोग जानते हैं, उसने लड़के के साथ शादी की थी, लेकिन लड़की के घर वाले जो है, ससुराल वाले, उसे रखना नहीं चाह रहे हैं। और मेरे सामने भी उन लोगों ने यही किया कि उसका बैग उठा के बाहर फेंक दिया और बोला इसको बाहर निकालो फिर बात करेंगे। तो हम बस यही सरकार से न्याय चाहते हैं कि इस लड़की के लिए जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मतलब इसके पक्ष में कुछ फैसला लिया जाए ताकि इसका जीवन अच्छे से गुजर सके। शरीयत के हिसाब से और कानूनी तौर पे जो शादी उसका कोई कागज भी आपको
दिखाया? हाँ हाँ, शादी का कागज़ दिखाया लड़की, क्योंकि मुझे भी था तो उसने बोला कि नहीं, हमने शादी का कागज़ पेपर मेरे पास रखा हुआ है। और कोर्ट में इसने केस इसलिए किया था क्योंकि जब ये पहली बार रहने आई थी तो इसको मारपीट के इसकी सास ने, जो अब है नहीं हालांकि, उन्होंने मारा था, ससुर ने भी हाथ वो चलाया था और बाकी सब लोगों ने मारपीट की थी। जेठ भी इनके बहुत तेज़ हैं, उन्होंने भी किया था। तो इस वजह से ये आने में डर रही थी, जिसके कारण हम लोगों ने पूरी टीम के साथ और पुलिस प्रशासन की भी मदद ली। और लेकिन फिर भी वो लोग किसी भी परिस्थिति में रखने को तैयार नहीं है और लड़की किसी भी परिस्थिति में अपने ससुराल से जाने को तैयार नहीं है। पीड़िता के ससुर का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि इन लोगों ने अपने मन से शादी की है, हमारे सामने शादी नहीं हुई है, सामूहिक रूप से नहीं हुई है, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन शादी तो हुई है, लड़की ने तो 5 साल अपने ज़िंदगी के उस लड़के के साथ गुजारे हैं। तो ये तो सिर्फ ये एक तरह से ये एक अपराध भी है कि आप किसी भी लड़की की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करें, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करें। 5 साल बाद आप बोल दिए कि नहीं, मेरा मन नहीं है, मेरे परिवार वाले नहीं चाहते हैं, तो आप सामने आके बोलिए ना, लड़का क्यों छिपाए। मेरा ये कहना है कि जब तक लड़का नहीं मिल रहा है, परिवार वालों को हिरासत में रखिए और लड़के से बोलिए कि आके सामने ये कबूल करे, या जो भी कहना है, अगर उसको छोड़ना है तो छोड़ के इसकी पूरी ज़िंदगी का हर्जाना वो भरे। फिर वो कहाँ जाएगी बेचारी लड़की। और इतना बड़ा कदम लेने के नाते गाँव वाले और परिवार, लड़की के परिवार वालों का भी ये कहना है कि तुमने इतना बड़ा फैसला लिया है तो तुम लड़की के घर में रहो। अब लड़की कहाँ जाएगी, क्या करेगी, इसका फैसला तो करना पड़ेगा ना कुछ। लड़की को कोई औलाद भी है? नहीं, बच्चे नहीं है कोई, क्योंकि इन लोग का बहुत वो ये रहा कि भाई घर वाले नहीं तैयार हैं, तो एक बहन की शादी हो जाने दो, उसके बाद हम लोग शादी को अच्छे ढंग से अरेंज करके करेंगे, फिर लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन उसके बाद ये लोग मुकर गए। लीडर क्रांति न्यूज।